कर्मों के रहस्य, जीवन की दिशा और प्राचीन युगों के ज्ञान से अपने भाग्य को बदलने के लिए कर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। ये ज्ञान आपके लिए केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आपके आत्म विकास और सही मार्ग की ओर एक अनिवार्य कदम है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुख, ये भय और ये बेचैनी क्यों है जो धन, संबंध या सफलता से भी शांत नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जब वो मोह, शोक और आसक्ति के सबसे बड़े दुख में डूब गया था। और गीता का पहला और सबसे निर्णायक उपदेश यही है कि हमारे सभी दुखों का मूल कारण एक ही है, अज्ञान। ये अज्ञान कि हम स्वयं को ये नश्वर शरीर, ये नाम और ये पद प्रतिष्ठा समझते हैं, जबकि सत्य ये है कि हम एक अविनाशी शाश्वत आत्मा है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। जैसा कि गीता में कहा गया है, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावका। और इस ज्ञान को हृदय में स्थापित करते ही मृत्यु का भय, संबंध टूटने का शोक और विनाश का दुख तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम जिसके नाश पर रो रहे हैं वो तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, केवल एक वस्त्र बदलता है। परंतु ये ज्ञान हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि हमें कर्म की ओर प्रेरित करता है। लेकिन कैसे कर्म? और यहीं पर निष्काम कर्म योग का महान सिद्धांत आता है, जो दुख को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक और प्रभावी सूत्र है। क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जैसा कि मनुस्मृति और वेदों में भी स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि का मूल ही क्रियाशीलता है और मनुष्य अपनी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के कारण कर्म करने के लिए विवश है। लेकिन कर्मफल की आसक्ति ही कर्म बंधन और दुख का कारण बनती है। क्योंकि जब हम किसी कार्य को केवल उसके परिणाम की तीव्र इच्छा से करते हैं तो इच्छा पूरी न होने पर क्रोध, निराशा और दुख उत्पन्न होता है, और इच्छा पूरी हो जाने पर उसे खोने का भय या उससे भी बड़ी चीज पाने की अतृप्त लालसा पैदा होती है। और इस प्रकार मनुष्य हमेशा इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। और यही वो सूत्र है जो कर्म करते हुए भी मनुष्य को कर्मों के बंधन और उनसे उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त कर देता है। क्योंकि जब फल आता है तो वो उसे न अपना मानता है, न उससे चिपकता है, बल्कि उसे संभाव से स्वीकार करता है। यही समत्व योग कहलाता है, जहां सुख दुख, लाभानि, मान अपमान में बुद्धि सम रहती है। और ये समता ही योग है, जो सभी द्वंद्वों और उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों को नष्ट कर देती है। इस अवस्था को पाने के लिए रजस और तमस गुणों के बंधन को समझना जरूरी है। रजस हमें तीव्र लालसा और भागदौड़ में रखता है, जो अंतहीन दुख पैदा करता है, जबकि तमस हमें अज्ञान, आलस्य और प्रमाद में रखकर कर्तव्य, धर्म से भटकाता है, जिससे जीवन में निराशा और अभाव का दुख पैदा होता है। और इसलिए मनुष्य को अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए, जो ज्ञान, शांति और प्रकाश से जुड़ा है। परंतु अंततः दुख से पूर्ण मुक्ति के लिए इन तीनों गुणों से गुणातीत होना आवश्यक है, यानी तीनों के प्रभाव से ऊपर उठ जाना। और यह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों, आंख, कान, मन को विषयों, संसार की वस्तुओं की ओर भागने से रोके और उन्हें बुद्धि के नियंत्रण में लाए। क्योंकि जैसे ही इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती है और आसक्ति पैदा होती है, क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि का नाश और अंतः पतन। इसलिए
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और अपनी बुद्धि को आत्मा के ज्ञान पर स्थिर कर लिया है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और ये स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही सभी दुखों के अंत का प्रथम साक्षी होता है, क्योंकि वो कर्म करता है पर फल की आसक्ति नहीं रखता, वो देखता है पर मोह नहीं करता, वो जीता है पर बंधन में नहीं पड़ता, वो जान चुका है कि आत्मा के सुख के सामने संसार के सभी सुख और दुख केवल क्षण भंगुर नाटक है। और इसलिए कर्मा चैनल आपको इसी ज्ञान की यात्रा पर ले चलता है, जहां आप कर्मों को दुख का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बनाना सीखते हैं। और यही भाग 1 का मूल सार है, जिसके बाद भाग 2 में हम ज्ञान, भक्ति और अंतिम शरणागति के महारहस्यों को समझेंगे। भाग 1 में हमने ये समझा कि आत्मा की अविनाशिता और निष्काम कर्म ही दुख को समाप्त करने का आधार है, लेकिन ये मुक्ति की यात्रा पूर्ण होती है ज्ञान योग और भक्ति योग के मिलन से। और यहीं से भाग 2 शुरू होता है, जहां श्री कृष्ण ज्ञान योग का मार्ग बताते हुए क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। और ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हम स्वयं को शरीर, मन या बुद्धि नहीं बल्कि उस साक्षी के रूप में देखें जो इन सभी को जानता है। और ये ज्ञान ही वो अंतिम प्रकाश है जो अज्ञान और मोह के सभी अंधकार को नष्ट कर देता है, क्योंकि एक बार जब मनुष्य स्वयं को संपूर्ण सृष्टि के कण-कण में व्याप्त परमात्मा का अविभाज्य अंशावतार जान लेता है, तो उसमें मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है। और जब मैं और मेरा का भाव समाप्त होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी दुख स्वयं ही मिट जाते हैं। जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है कि जानने वाला सब कुछ जान लेता है और जानने के बाद कोई शोक नहीं बचता। परंतु ज्ञान का ये मार्ग कठिन तपस्या और तीव्र बुद्धि की मांग करता है। इसलिए गीता एक सरल और सुलभ मार्ग भी देती है, जिसे भक्ति योग कहा गया है, जो सभी दुखों को समाप्त करने की सबसे मीठी और सीधी औषधि है, क्योंकि भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों समाहित हो जाते हैं। और भक्त केवल प्रेम और अटूट विश्वास के बल पर ही उस परम सत्य से जुड़ जाता है, जिसका ज्ञान योगी वर्षों की तपस्या से प्राप्त करते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त केवल मुझ में मन लगाता है, मेरी पूजा करता है, मुझे नमस्कार करता है और मेरी शरण में आता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और मेरी शरण में आने के बाद उसे दोबारा जन्म मृत्यु के दुख भरे चक्र में वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भक्ति सभी पापों और कर्म बंधनों को जलाकर राख कर देती है। और ये भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये दैवी संपदा के गुणों जैसे निर्भयता, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दान, संतोष को जीवन में उतारने से शुरू होती है। और आसुरी संपदा के गुणों जैसे दंभ, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान को त्यागने से मजबूत होती है, क्योंकि आसुरी गुण ही दुख, पतन और बंधन की ओर ले जाते हैं, जबकि दैवी गुण मुक्ति और परम शांति प्रदान करते हैं। जैसा कि पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में भी भक्ति के इस महत्व को सर्वोच्च बताया गया है। और अंत में गीता का वो अंतिम उपदेश आता है, जो सभी दुखों का अंतिम और सबसे बड़ा समाधान है, परम शरणागति, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज, अर्थात सभी धर्मों, सभी कर्मों और सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, और मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। और यहीं से सभी दुखों का अंत होता है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने कर्मफल, अपनी इच्छाओं और अपने धर्म कर्तव्यों का अहंकार त्याग कर सब कुछ उस परम शक्ति को समर्पित कर देता है, तो वो जीवन के सभी बोझों से मुक्त हो जाता है
उसे न सफलता का अहंकार होता है न असफलता का दुख, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ उस परम सत्ता की इच्छा से हो रहा है।